Respected teachers, parents, dear students, today I have brought very important letter and it's on stubble burning. स्टबल बर्निंग एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है जब सर्दियां आती हैं। स्पेशली ये समस्या हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोग फेस करते हैं, लेकिन ये लेटर इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए इसे करते हैं। लेटर में आपको गिवन है कि आप अर्पित हैं और आप जनता कॉलोनी में रहते हैं, फेज़ 2 में रहते हैं, दिल्ली में। आपको लेटर लिखना है एडिटर के लिए, नेशनल डेली के। और स्टबल बर्निंग आपकी समस्या है और इसके बारे में आपको समस्या भी बताना है और इसका कंट्रोल भी बताना है। तो वेरेवर यू स्टार्ट योर लेटर, एड्रेस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन में एड्रेस होता है, वहाँ से आपको लेना है। तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखिए, फेज़ 2 जनता कॉलोनी दिल्ली। फिर आप एक लाइन छोड़िएगा, देन आप डेट डालिए। तो जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं आप वो डेट डाल सकते हैं, 3 नवंबर 20XX, आई मीन जो भी आपका डेट होगा आप डालिए। अगेन आप एक लाइन छोड़ते हैं। अब आपको जो ये लेटर है नेशनल डेली के लिए लिखना है। आप क्वेश्चन में पढ़ते होंगे कि नेशनल डेली एंड लोकल डेली होता है। नेशनल डेली में वो न्यूज़पेपर होते हैं जो पूरे इंडिया में सर्कुलेट होता है और लोकल डेली में वो न्यूज़पेपर होते हैं जो आपके स्टेट में सर्कुलेट होते हैं। तो अब हमको यहाँ पे नेशनल डेली के लिए लिखना है। तो द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। अगेन आप एक लाइन छोड़िए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप कॉलन लगाइए। ये जो मैंने 2 डॉट्स लगाए हैं सब्जेक्ट के बाद, इसको कॉलन कहते हैं। अब नॉर्मली जो आपका क्वेश्चन होता है उसी में आपको सब्जेक्ट भी मिल जाता है। क्वेश्चन में लिखा होता है कि लेटर किस चीज़ के लिए लिखना है, तो वहीं से आप सब्जेक्ट उठाइएगा। अभी हम लिखते हैं प्रॉब्लम्स फेस ड्यू टू स्टबल बर्निंग, फुल स्टॉप लगाइए। अगेन आप एक लाइन को छोड़ दीजिए, रेस्पेक्टेड सर। देन बिल्कुल रेस्पेक्टेड के नीचे आप लिखेंगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू थ्रो लाइट ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्टबल बर्निंग ऑन सिटीजन्स। तो ये जो शुरू की 2-4 लाइन है ये आप अच्छे ढंग से लर्न कर सकते हैं। और एडिटर के लिए न्यूज़पेपर लिखना है, तो एडिटर के लिए लेटर लिखना है, तो ये लाइन्स आप लिख सकते हैं। बस जो भी टॉपिक आपको गिवन होगा टॉपिक आपने वही डालना है। Stubble burning becomes a grave issue when paddy harvesting approaches in October. स्टबल बर्निंग एक बहुत ही ग्रेव मतलब गंभीर समस्या बन जाती हैं जब धान की कटाई का समय करीब आता है, अक्टूबर के टाइम। दिस इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ये ज़्यादातर जो गंभीर समस्या है ये है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। UTTARPRADSESH। फार्मर्स बर्न स्टबल ऑफ पैडी इन देयर फील्ड्स। किसान क्या करते हैं, अपना जो उनका धान होता है उसकी जो स्टबल्स होते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है धान का, उसको अपने खेतों में ही जलाते हैं, उसी को स्टबल बर्निंग कहते हैं। इट इंक्रीजेज CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड क्रिएट्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब इससे क्या होता है, स्टबल बर्न करने से जो हवा है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं और इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पल्यूट होता है। इट इंक्रीजेज स्मॉग विच कॉजेज मैनी एक्सीडेंट्स। और इसके साथ साथ जो स्मॉग होता है, स्मॉग क्या होता है, फॉग और स्मोक मिलके स्मॉग बनाता है। तो धुंध और धुआं जब आपस में मिल जाता है तो वो स्मॉग बनाता है और स्मॉग की वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। इट कॉजेज इरिटेशन ऑफ आइज़, नोज़ एंड थ्रोट। और इसके साथ साथ जब हवा जहरीली हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो आँखों में, नाक में और गले में चुभन होती है, खराश होती है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर एस्थमेटिक पेशेंट्स टू ब्रीथ। और जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, जिन्हें अस्थमा की समस्या होती है, उनको सांस लेने में बहुत मुश्किलें होती हैं। ASTHMATIC। इट ऑल्सो रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। और स्टबल बर्निंग जब हम करते हैं तो उससे जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी जो उपजाऊपन है, उर्वरक की जो शक्ति होती है, फर्टिलिटी होती है, वो भी डिक्रीज़ होती है। अब आप पैराग्राफ चेंज कीजिए और हम बताते हैं कि क्या हमें कदम उठाने चाहिए।
गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्ट्रिक्ट एक्शंस टू कंट्रोल स्टबल बर्निंग बट ओनली ऑन पेपर्स। गवर्नमेंट जो सरकार है उसने काफ़ी सारे सख्त कदम तो उठाए हैं, लेकिन ये सख्त कदम जो हैं पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स में, फाइल्स में ही बंद होकर रह गए हैं। इन रियलिटी, हकीकत में गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू एग्जीक्यूट इट्स प्लान। हकीकत में गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग की है उसको वो एग्जीक्यूट करने में असफल रही हैं। उन्होंने जितनी भी प्लानिंग की, जितने भी एक्शंस किए हैं, उसको वो अच्छे ढंग से फॉलो नहीं कर पाई हैं। बट ओनली व्हेन फार्मर्स, आप पीपल लिख रहे हैं, यहाँ पे आप फार्मर्स भी लिख सकते हैं। बट ओनली व्हेन फार्मर्स अंडरस्टैंड दैट स्टबल बर्निंग इज किलिंग ऑल ऑफ अस, देन ओनली दिस हार्मफुल प्रैक्टिस कैन बी रिड्यूस्ड। लेकिन अगर हमारे जो किसान हैं, किसान भाई लोग ये समझ जाएं कि स्टबल बर्निंग जो है उससे हम सब ही मौत के शिकार हो रहे हैं, तो इस समस्या को हम सुलझा सकते हैं, इसका समाधान निकाल सकते हैं। फार्मर शुड बी एजुकेटेड मैनी वेज टू डील विद इट। और हमें सरकार को, हमें किसानों को बहुत सारे तरीके बताने चाहिए कि वो कैसे स्टबल बर्निंग ना करें, और जो स्टबल है, जो पराली है, उसको वो कैसे उपयोग में ला सकते हैं। गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट्स टू परचेज दिस स्टबल एंड यूज़ इट इन। अब सरकार को चाहिए कि इन किसानों की इस पराली को खरीदे और उन्हें उचित दाम दें। अगर सरकार इन पराली को खरीदेगी तो ये किसान उस पराली को क्यों जलाएंगे, उस स्टबल को क्यों जलाएंगे? तो गवर्नमेंट स्टबल को खरीदें, पराली को खरीदें और उसको यूज़ करें बायोमास पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, फीड स्टॉक फॉर 2G एथेनॉल प्लांट्स में, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में और पैकेजिंग में। अब अगेन आप पैराग्राफ चेंज कीजिए। इट इज़ नेवर टू लेट टू मैन। कभी भी ज़्यादा समय नहीं होता है। हम जब सुधरना चाहते हैं, हम जब समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो कभी भी इसमें देर नहीं होती है। हम जब जाग जाते हैं तभी सवेरा हो जाता है। गवर्नमेंट एंड फार्मर्स बोथ हैव टू जॉइन हैंड्स टू टैकल दिस प्रॉब्लम। अब इस स्टबल बर्निंग की समस्या को सरकार अकेले से नहीं निपटा सकती, किसान भी अकेले से नहीं निपटा सकते। इसमें सरकार और किसान दोनों को एक दूसरे का सहयोग देना पड़ेगा, तभी इस समस्या से हमें निजात मिलेगी, हमें इससे आराम मिलेगा। इफ़ दिस स्टबल बर्निंग प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड, द टाइम इज़ नॉट फार when we all have to face dire consequences। और अगर स्टबल बर्निंग की समस्या को हम समय रहते इसको नहीं सुलझा पाएंगे, इसका निपटारा नहीं करेंगे, तो वो समय दूर नहीं है जो हमें इसके गलत भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फिर आप एक लाइन छोड़िए, योर्स ट्रूली। अब अगर आपके क्वेश्चन में नेम गिवन है तो आप नाम लिखें, अगर नहीं गिवन है तो आप XYZ लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं। सो लेटर बड़ा तो हुआ स्टूडेंट्स, लेकिन लैंग्वेज इजी था और इम्पॉर्टेंट है। आप इसे लर्न कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स के लिए रेडी रहिए। गॉड ब्लेस यू।